जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल के आगे। साथियों, आज हम उस टॉपिक के उस कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे जो कक्षा 10 में कभी कभी क्वेश्चन पेपर बोर्ड एग्जाम में आता है। और बच्चे को अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है तो आप लोगों वो क्वेश्चन ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, जिससे आपका मैथ का पेपर खराब हो सकता है या हो सकता है। ठीक है, तो आज हम उस कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और इसके बारे में समझेंगे कि ये कैसे सॉल्व हो सकता है, इस तरह के क्वेश्चनों को हम कैसे डील करेंगे। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो आपके मन में चल रहा हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। तो सवाल जैसे ये होता है साथियों कि क्वेश्चन है 4x माइनस 8y धन 6 बराबर में 0। एक समीकरण और दे दिया, एक समीकरण दिया कि 8x माइनस 16y धन 12 बराबर में 0। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में तीन चीजें होंगी। तीन चीजें कौन कौन सी? या तो वो बिंदु को प्रतिच्छेदित करेगा, दूसरा या तो वो समांतर होगा, तीसरा या फिर वो संपाती। तीन ही बातें होंगी। इन तीनों बातों को समझेंगे कि कब प्रतिच्छेदित होता है, कब समांतर होता है और कब संपाती होता है। तो आपको एक समीकरण याद रखना है, वो होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये क्या है? ये a1 b1 c1 क्या है? तो a1 b1 जो c1 होता है वो पहले समीकरण का तुलनात्मक रूप होता है। अगर आपको इसको सही समझना है तो ऐसे होता है ax प्लस by प्लस c बराबर में कितना? 0। यही होता है। बस यहाँ पे दो समीकरण दिया था, इसलिए इसको हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 मान लेते हैं। तो पहले वाले को a1 b1 और c1, और दूसरे वाले में देखेंगे तो a2 b2 c2 है, और इसके सामने रख सकते हैं हम a2x प्लस b2x प्लस c2 बराबर में 0। ठीक है, ये ऐसे होता है। ये कंपैरिजन करने के लिए है, आपको कंपैरिजन करना आना चाहिए। ठीक है, अब क्या है कि x देखिए यहाँ दोनों में x ही है, यहाँ भी x, यहाँ इसका जो a1 की वैल्यू है वो 4 है, y की वैल्यू 8 है माइनस का, और c1 की वैल्यू 6 है। अगर यहाँ की बात करेंगे तो x यहाँ है, x यहाँ दूसरे वाले समीकरण में। दूसरे समीकरण में a2 की वैल्यू 8 है, b2 की वैल्यू माइनस का 16 है, और c2 की वैल्यू 12 है। तो अब आप इस पर रख करके कंपेरिजन कर लीजिए। क्या कर लीजिए? कंपेरिजन कर लीजिए कि क्या तीनों मान इक्वल है। तीनों मान अगर इक्वल है तब क्या कहलाता है समीकरण। अगर मान लीजिए दो मान इक्वल है, एक तीसरा वाला नहीं इक्वल है, तब क्या कहलाता है। और ऐसा भी हो सकता है कि तीनों ही अनइक्वल हों, मतलब कोई भी इक्वल नहीं है, तब क्या कहलाता है। इन तीनों के बारे में आज हम समझेंगे बेहतरीन से। देखिए, अब यहाँ वैल्यू हम पुट डाउन कर सकते हैं। तो a1 की वैल्यू आप देखेंगे, देखिए a1 मतलब कितना? 4 बटे a2, देखिए a2x दूसरा वाला समीकरण का x के साथ मल्टीप्लाई वाला तो 8। ठीक है, बराबर b1 यानी कितना? माइनस का 8, b2 देखिए b2x दूसरा वाला समीकरण माइनस का 16। ठीक है, बराबर c1 6 बटे c2 कितना? 12 बराबर में कितना? 0 करते रहिए। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए सही से, तो आ जाएगा 1/2, 4 1 कम 4, 4 दूना 8। ये देखिए माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 8 1 कम 8, 8 दूना 16, 1/2। यहाँ देखो 6 1 कम 6, अच्छा दूना 12। यानी देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो तीनों समीकरण हैं वो इक्वल हैं। कैसे हैं? इक्वल हैं। तब आप इनको क्या कहेंगे? अब तो ये तीनों इक्वल आ गए। जब भी यानी a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2 ये तीनों ही बराबर हो जाए, तो आप उस तरह के समीकरण को संपाती बोल देते हैं। कौन से? संपाती है। कैसे हैं? संपाती है। मतलब कि जो समीकरण आया, अगर मैं इनके कंपैरिजन के रूप में जब इनको लिखना चाहूँ तो हम देखेंगे कि इन सब का वैल्यू एक जैसा है। इन सब का वैल्यू कैसा है? एक जैसा है। इसे आप बोल देते हो संपाती। क्या बोल देते हो? संपाती। ठीक है साथियों, समझ में आया होगा। अब दूसरा आ जाओ। दूसरा है, इसको मिटा देते हैं। ठीक, ये तो हो गया संपाती का, इसको मिटा देते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन है दूसरा। अब संपाती का हो गया, हमारे पास दो चीजें और बची, समांतर और प्रतिच्छेदित। समांतर और प्रतिच्छेदित करने वाले। समांतर का आपको एक समीकरण है x प्लस 2y माइनस का 4 बराबर में कितना? बराबर में 0, बराबर में 0। ये हुआ। और दूसरा है 2x प्लस 4y, यहाँ लिख देते हैं 2x प्लस 4y माइनस का 12 बराबर में कितना? 0। इसका कंपैरिजन करा लीजिए। a1x प्लस b1y
प्लस C1 बराबर में 0। यहाँ कंपेरिजन होगा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर में 0। अगर यहाँ से मान देखेंगे तो A1 का मान यहाँ देखिए x के साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं है, x के साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो x का मान यहाँ सिर्फ और सिर्फ कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। मतलब यहाँ A1 की वैल्यू 1 आ गई। B1 देखेंगे तो y यहाँ कंपेरिजन होगा B1 और कांस्टेंट से, तो B1 का मान आएगा 2। कितना आएगा, 2 आ गया। C1 का मान देखेंगे तो C1 का मान देखिए यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में, दैट में C1 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी माइनस का 4। ये हो गया इस समीकरण का कंपेरिजन। इस वाले का अगर देखेंगे तो x यानी A2 की वैल्यू 2, A2 की वैल्यू 2, ठीक है। B2 की वैल्यू y B2 की वैल्यू 4, B2 की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। अब देखेंगे C2 की वैल्यू, तो जो C2 है वो माइनस का कितना है, 12। ये तो मान निकालिए इस तरह, इसी तरह आपको लिख लेना है। इस तरह लिखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, तब तो सामने वाला ये तो समझ पाएगा कि बच्चे ने कुछ किया है, मतलब बच्चे ने कुछ इस पर रिसर्च करके लिखा है, बेहतर लिखा है, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको लिखना है A1 अपान A2 बराबर में B1 अपान B2 बराबर में C1 अपान C2। यही कंपैरिजन करने का, तुलना करने का फार्मूला होता है, तुलना करने का समीकरण होता है। तो क्या करेंगे, अब इसी पे मान वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। अगर तीनों वैल्यू बराबर आ गई, इसके पहले का क्वेश्चन पहले संपाती था क्योंकि तीनों की वैल्यू इक्वल आ रहे थे। अगर मान लो दो वैल्यू इक्वल आ गई, एक अनइक्वल आई, तब क्या कहोगे, या तीनों अनइक्वल हो गए तब क्या कहोगे। हम चेक करते हैं, चेक करने पे हमको क्या मिलेगा चेक कर लेते हैं। देखिए A1 मतलब 1, A2 मतलब 2 बराबर B1 मतलब 2, B2 मतलब 4 बराबर C1 मतलब माइनस के 4 और C2 मतलब माइनस के 12। एक तनिक हल करो तो 1/2 बराबर 1/2, ठीक है। फिर ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 4 कम 4 और 4 3 12। आप देखेंगे कि A1 और A2 बराबर B1 B2 तो है, A1 A2 बराबर B1 और B2 तो है, लेकिन जो C1 C2 है ये नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो ऐसा समीकरण जो A1 A2 तो बराबर होंगे B1 B2 के, बट C1 C2 के बराबर नहीं होते हैं, उसे बोलते हो समांतर है। कैसा समीकरण है, समांतर समीकरण है। दोस्तों कोशिश कर, आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कैसे, क्योंकि हमें कंपैरिजन करना था, A1 A2 की वैल्यू रखना था, और मैंने बताया कि जब A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2, जब ये तीनों अगर बराबर आ गए तो आप क्या कह दीजिए, संपाती हैं। क्या कह दीजिए, संपाती हैं। क्या कह दीजिए, संपाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर A1 A2 B1 B2 C1 C2, A1 A2 और B1 B2 तो दोनों बराबर आ जाए, लेकिन जो तीसरा वाला मान है मतलब C1 C2 बराबर नहीं आता है, तो ऐसे समीकरण को कैसा समीकरण कहेंगे, समांतर समीकरण कहेंगे। कैसा समीकरण, समांतर समीकरण। आई होप मैंने जो आपको बताया वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, कोई ऐसा समीकरण जो तीनों ही अनइक्वल हो। क्या हो, अनइक्वल हो। आपने दो पढ़ लिए, पहला जब तीनों इक्वल होंगे तब संपाती हैं, तीनों में से दो इक्वल हैं, एक तीसरा अनइक्वल है तो समांतर है। अब तीसरे की बात हम कर लेते हैं, तीसरे की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्या करना है, क्वेश्चन है 5x धन 10y धन 15 बराबर में 0, ठीक है। और यहाँ है 2x धन 3y धन 4 बराबर में 0। कैसे करना है बता दिया मैंने कि दो समीकरण दिए जाएगा, अब पूछेगा कि दिया हुआ समीकरण संपाती है, इसकी समांतर है कि प्रतिच्छेदित करने वाली रेखाएं हैं। तो आपको कंपैरिजन का फार्मूला याद होना चाहिए, A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2। यही आपका कंपैरिजन करने का तरीका है। अगर यहाँ A1 मतलब ये समीकरण 1 का, A2 मतलब समीकरण 2 का, यानी A1 से समझिएगा A1 B1 C1 मतलब ऊपर वाला पहला समीकरण, A2 B2 और C2 मैं जब बोलूंगा तो मतलब दूसरा समीकरण होगा, ठीक है। अगर यहाँ A1 के मान देखेंगे तो A1 का मान कितना होगा 5, A2 का मान कितना होगा 2, ठीक है 2, B1 का मान 10 प्लस का और B2 का मान 3 बराबर C1 का मान 15 और C2 का मान 4। अब आप देख पा रहे होंगे कि कोई भी समीकरण यानी A1 A2 B1 B2 और C1 C2 कोई भी इक्वल नहीं है, कोई भी इक्वल नहीं है, यानी सब के सब असमान है। और जब असमान होंगे तो ये होते हैं प्रतिच्छेदित करने वाले। कैसे होते हैं,
प्रतिच्छेदित करने वाली रेखाएं होती हैं, प्रतिच्छेदित करने वाली रेखाएं हैं। मैंने आपको 3 बातें बताई, 3 कॉन्सेप्ट ये कह लीजिए बताया, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट कि जब a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2 ये तीनों का मान समान हो जाए, यानी हर जगह हर सेम टू सेम वैल्यू आ जाए तो वो समपाती हो गई। अगर a1 a2 बराबर b1 b2 तो ये दोनों बराबर हैं, लेकिन c1 और c2 का जो मान अलग आ जाए, यानी इनमें से किसी एक का मान अलग आ गया, इनमें से किसी एक का मान अलग आ गया कि a1 a2 या b1 b2 या c1 c2 किसी एक का मान अलग आया और दो बराबर हुए, तो उसे आप कैसा बोलते हो? समांतर है। उसे आप कैसा बोलते हैं? समांतर है। और किसी भी वैल्यू यानी a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का कोई भी मान इक्वल नहीं आया, मतलब बराबर नहीं आया, उसे आप प्रतिच्छेदित करने वाली जैसे क्या है? रेखा है। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया वो आपको समझ में आया होगा। साथियों इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, वो कैसे बनते हैं मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल में ये जान लीजिए कि जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो बच्चों को अगर नहीं पता होता है तो क्वेश्चनों को ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, जिससे उनका पेपर देखेंगे तो परसेंटेज कम हो जाता है ना। तो आप इस तरह के क्वेश्चनों को डरिएगा नहीं, इसका बेहतरीन से बेहतरीन आपको तरीका बताएंगे कि कोई भी क्वेश्चन आपको कितना भी कठिन रहेगा वो बना लोगे। कभी कभी क्या करता है कि ये वर्ड प्रॉब्लम में देता है, मतलब कैसे कि किसी शब्दों में, मतलब शब्दों को बना के देगा, उसको कहेगा इसको आप समीकरण बनाइए, समीकरण बनाइए, उसके बाद इसको ग्राफ में बताइए। ग्राफ समझते होंगे, ग्राफ ऐसे एक्स और वाई का, ठीक है। अब यहाँ से आपको हल करना है कि एक्स का मान कैसे आएगा, ऐसे कभी कभी बनता है, ठीक है। अभी तो ऐसे जान लीजिए, इस पे बनाने के लिए इस तरह इसमें क्वेश्चन बनता है। अब दूसरी बात यह है कि इसमें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, इससे रिलेटेड ही रहेगा कि प्रतिस्थापन विधि क्या है, विलोपन विधि क्या है, ग्राफीय विधि क्या है। 3 विधियां होती हैं आपके सिलेबस में है। इन तीनों विधियों को बेहतर तरीके से समझेंगे। तो वीडियो पसंद आया है, अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के वीडियो लेकर नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद।